नमस्कार, बीएसटीवी की खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में रोशनी का त्योहार दिवाली अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। मां लक्ष्मी से लेकर भगवान कृष्ण और मां काली की पूजा तक अलग अलग राज्य अपने क्षेत्र की पौराणिक कथाओं के अनुसार दिवाली को अलग तरीके से मनाते हैं। दिवाली एक यहाँ त्योहार है जो हमें अच्छाई, प्रेम और सहयोग का संदेश देता है। ये त्योहार हमें अपने घर, परिवार और समाज से जुड़ने का अवसर देता है। ये त्योहार बौद्ध, जैन, सिख और हिंदू धर्म के लोग मनाते हैं। दिवाली का अर्थ है दीपों की लाई या प्रकाश का त्योहार। ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दिवाली के इस खास मौके पर आज हम आपको बताएंगे कि कैसे दिवाली के त्योहार को विभिन्न राज्यों में अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि बंगाली लोग दिवाली के त्योहार पर लक्ष्मी जी की पूजा के बजाय मां काली की पूजा करते हैं। दरअसल काली पूजा बंगाल की एक प्रमुख परंपरा है जो दिवाली के अवसर पर मनाई जाती है। ये पूजा मां काली को समर्पित है जो शक्ति और संरक्षण की देवी है। इसके पीछे का इतिहास क्या है, चलिए जानते हैं। काली पूजा का उल्लेख प्राचीन बंगाली ग्रंथों में मिलता है। यह पूजा 18वीं शताब्दी में बंगाल के राजा कृष्णचंद्र के समय से शुरू हुई थी। तब से यह पूजा बंगाल में एक महत्वपूर्ण त्योहार बन गया है। अगर आप भी इस दिन मां काली की पूजा करना चाहते हैं तो जानिए इसकी क्या विधि है। इस दिन लोग अपने घरों में काली माता की मूर्ति स्थापित करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। पूजा में फूल, फल और अन्य सामग्री का उपयोग किया जाता है। लोग काली माता को भोग लगाते हैं और उनकी आरती करते हैं। लेकिन दिवाली पर्व पर काली मां की पूजा करने के पीछे कोई पौराणिक मान्यता भी है, यह भी जानेंगे। बंगाल की खास परंपरा। दिवाली में महाकाली की पूजा। क्या कहती है पौराणिक मान्यता? पौराणिक मान्यता के अनुसार राक्षसों का संहार करने के बाद भी महाकाली का क्रोध शांत नहीं हुआ, तो मां काली के रौद्र रूप को शांत करने के लिए भगवान शिव स्वयं उनके चरणों में लेट गए थे। भगवान शिव के शरीर के स्पर्श मात्र से ही देवी महाकाली का क्रोध समाप्त हो गया। इसी की याद में उनके शांत रूप लक्ष्मी की पूजा की शुरुआत हुई, जबकि इस रात इनके रौद्र रूप काली की भी पूजा का विधान शुरू हो गया। अब जानते हैं कि काली पूजा का क्या महत्व है। देवी काली को शक्ति और महाकाल के रूप में पूजा जाता है। वे बुराई, अज्ञानता और अंधकार का नाश करती हैं। काली पूजा से भक्तों को मानसिक शांति, समृद्धि और शक्ति की प्राप्ति होती है। इसे मन की शांति और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। दिवाली के समय काली पूजा अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक है। यह त्योहार हमें बुराई के खिलाफ संघर्ष की प्रेरणा देता है। काली पूजा को पारिवारिक और सामुदायिक एकता का प्रतीक भी माना जाता है। इस अवसर पर लोग एकत्र होकर पूजा करते हैं, जिससे भाईचारा बढ़ता है। काली पूजा भक्तों को आत्मिक और आध्यात्मिक रूप से जागरूक करती है, जिससे वे अपने जीवन में सकारात्मकता ला सकें। साथ ही आपको बता दें कि बंगाल में मां काली की पूजा के साथ साथ दिवाली के मौके पर खास नाश्ते के रूप में लूची और घुगनी बनाया जाता है, जो कि एक पारंपरिक बंगाली नाश्ता है जो दिखने में आपको छोले भटूरे की तरह लग सकता है, लेकिन इसका स्वाद छोले भटूरे से बेहद अलग है। आइए चलते हैं आंध्र प्रदेश की ओर, जहां भूत चतुर्दशी दिवाली के एक दिन पहले मनाई जाती है। इस दिन की मान्यता ये है कि लोग अपने पूर्वजों की आत्माओं की शांति के लिए पूजा करते हैं और ये त्योहार बुरी आत्माओं को दूर करने और अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस अवसर पर कुछ खास रीति रिवाज और परंपराएं निभाई जाती है। इसके पीछे क्या कारण है, देखिए खास रिपोर्ट। भूत चतुर्दशी का महत्व। पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए जलाते हैं दीप। जलते हुए दीप करते हैं आत्माओं के मार्ग को रोशन। भूत चतुर्दशी के दिन घर के विभिन्न हिस्सों में 14 दीप जलाए जाते हैं। ये माना जाता है कि ये दीपक उन 14 पूर्वजों की आत्माओं के मार्ग को रोशन करने के लिए जलाए जाते हैं जो इस दिन पृथ्वी पर आते हैं। इस दिन लोग अपने पूर्वजों की आत्माओं को याद करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
इसे उनकी शांति और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। भूत चतुर्दशी पर विशेष पूजा अर्चना करके लोग अपने घरों में नकारात्मक ऊर्जा और भूत प्रेतों से सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं। इस दिन कई लोग विशेष रूप से तिल, चावल और अन्य सामग्री से भोग बनाते हैं और उन्हें अपने पूर्वजों की आत्माओं के लिए अर्पित करते हैं। ये त्योहार घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने और बुराई को दूर करने का एक अवसर है। लोग इस दिन घर की सफाई और सजावट करते हैं। इस दिन कौड़ियों का उपयोग भी होता है, जिन्हें पूर्वजों के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। लोग इन्हें घर में रखते हैं, जिससे परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भूत चतुर्दशी का उल्लेख प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलता है। ये त्योहार भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती के अवतार माता काली को समर्पित है। माता काली बुरी आत्माओं को नष्ट करने वाली देवी है। भूत चतुर्दशी की विधि विशेष है। इस दिन लोग अपने घरों में दिए जलाते हैं और माता काली की पूजा करते हैं। पूजा में फूल, फल और अन्य सामग्री का उपयोग किया जाता है। लोग माता काली को भोग लगाते हैं और उनकी आरती करते हैं। भूत चतुर्दशी के दिन विशेष भोजन भी बनते हैं। लोग इस दिन विशेष व्यंजन बनाते हैं, जैसे कि पोंगल, सांभर और रसम। ये व्यंजन आंध्र प्रदेश की संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नरक चतुर्दशी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, और अगर नहीं तो आज जान जाएंगे। बता दें कि नरक चतुर्दशी कई राज्यों में मनाई जाती है, लेकिन अलग अलग राज्यों में नरक चतुर्दशी किस तरह से मनाई जाती है, इसका महत्व कुछ खास है। सबसे पहले जानेंगे कि इसके पीछे का क्या इतिहास है। बता दें कि नरक चतुर्दशी का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। भगवान कृष्ण ने नरकासुर राक्षस को मारकर पृथ्वी को उसके आतंक से मुक्त किया था। नरकासुर राक्षस ने पृथ्वी पर आतंक मचा रखा था और भगवान कृष्ण ने उसे मारकर पृथ्वी को शांति और सुरक्षा प्रदान की थी। नरक चतुर्दशी की क्या विधि है, आइए जानते हैं। पौराणिक मान्यता। दिवाली के त्योहार का दूसरा दिन नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान कृष्ण, देवी काली और सत्यभामा ने राक्षस नरकासुर का वध किया था। पश्चिम बंगाल में नरक चतुर्दशी काली चौदस के नाम से प्रसिद्ध है। काली जो अंधेरे को दर्शाती है और चौदस जो 14वीं तिथि को दर्शाती है। नवरात्रि में लाई गई दुर्गा प्रतिमाओं को इस दिन तक रखा जाता है और फिर रात के दौरान उनका विसर्जन होता है। नरक चतुर्दशी पर भक्त बुराई और नकारात्मकता से छुटकारा पाने के लिए पूजा अर्चना करते हैं। यह दिन बुराई को खत्म करने और अच्छाई को बढ़ावा देने का प्रतीक है। इस दिन विशेष रूप से पूर्वजों की आत्माओं की शांति के लिए पूजा की जाती है। लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनके लिए दीप जलाते हैं। नरक चतुर्दशी पर घर की सफाई और सजावट की जाती है ताकि दिवाली के मुख्य पर्व के लिए शुभ वातावरण तैयार किया जा सके। इस दिन लोग भविष्य में सुख, समृद्धि और खुशियों की प्रार्थना करते हैं। साथ ही कई लोग इस खास दिन पर उपवास भी रखते हैं और विशेष पूजा करते हैं, जिससे उनकी इच्छाएं पूरी हो सके। उत्तर भारत में नरक चतुर्दशी का महत्व। उत्तर भारत के कुछ इलाकों में छोटी दिवाली के दिन विशेष गंगाजल से स्नान किया जाता है। इतना ही नहीं, स्नान से पहले कुछ इलाकों में विशेष प्रकार के उपटन को लगाया जाता है और इसका कुछ हिस्सा बचा लिया जाता है, जिसे रात में दिवाली दहन के समय आग में फेंक दिया जाता है। माना जाता है कि यह जीवन से अशुद्धियों और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। नरक चतुर्दशी के दिन लोग अपने घरों की स्वच्छता और शुद्धता पर विशेष ध्यान देते हैं। वे अपने घरों को साफ करते हैं और दिए जलाते हैं। दक्षिण भारत में नरक चतुर्दशी का महत्व। नरक चतुर्दशी कैसे मनाई जाती है? नरक चतुर्दशी की रस्में पूरे भारत में कई तरह से मनाई जाती है। भारत के ग्रामीण इलाकों में इसे फसल उत्सव की तरह मनाया जाता है। इस दिन भारत के कुछ हिस्सों में भगवान हनुमान की पूजा की जाती है और उन्हें चावल, गुड़, घी और तेल के साथ नारियल का विशेष प्रसाद चढ़ाया जाता है। चावल महीने की ताज़ा फसल से प्राप्त किया जाता है। पूजा विशेष फूलों, तेल और चंदन का उपयोग करके की जाती है। आमतौर पर लोग इस दिन सामान्य से पहले उठते हैं और फिर अनुष्ठानिक स्नान करते हैं।
इसे अभ्यंग स्नान भी कहा जाता है, जो सूर्योदय से पहले चंद्रमा की उपस्थिति में किया जाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस स्नान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला तिल का तेल व्यक्ति को गरीबी और दुर्भाग्य से बचाने में मदद करता है। इसके बाद साफ नए कपड़े पहने जाते हैं और अपने पैतृक स्थानों के पारिवारिक मंदिर में जाते हैं। खास तौर पर कुल देवी कहलाने वाली माँ देवी के दर्शन करते हैं। साथ ही भारत के कुछ हिस्सों में इस दिन पूर्वजों को भोजन भी अर्पित किया जाता है। नाश्ते का आनंद परिवार और दोस्तों के साथ लिया जाता है। दोपहर के भोजन में खास मिठाइयों का लुत्फ भी उठाया जाता है। शाम को आतिशबाजी की जाती है, जिसे लोग बहुत उत्साह के साथ देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि गोवा में दिवाली के दौरान नरक चतुर्दशी धूमधाम से क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे का कारण दिलचस्प है। क्या आप जानते हैं कि गोवा में दिवाली के दौरान नरक चतुर्दशी धूमधाम से क्यों मनाते हैं? इसके पीछे का कारण दिलचस्प है। गोवा में दिवाली के दौरान नरकासुर का पर्व एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह है। नरकासुर का ये त्योहार नरकासुर नामक राक्षस के वध की स्मृति में मनाया जाता है, जो भगवान कृष्ण द्वारा किया गया था। नरकासुर को बुराई का प्रतीक माना जाता है और भगवान कृष्ण द्वारा उसकी विजय को अच्छाई की जीत के रूप में देखा जाता है। ये त्योहार अच्छाई पर बुराई की विजय का प्रतीक है। नरकासुर के पर्व पर स्थानीय लोग नरकासुर की मूर्तियां बनाते हैं, जिन्हें विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शित किया जाता है। लोग इसे देखने के लिए इकट्ठा होते हैं और इस अवसर पर नृत्य और गीतों का आयोजन करते हैं। नरकासुर की पूजा के दिन लोग विशेष स्नान करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, जिससे बुराई और नकारात्मकता से छुटकारा पाने की प्रार्थना भी करते हैं। इस दिन नरकासुर की विशाल प्रतिमा को जलाया जाता है, जो एक जुलूस के रूप में किया जाता है। ये दृश्य देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। नरकासुर का पर्व गोवा में समुदायों के बीच एकता और भाईचारे को बढ़ावा देता है। लोग मिलकर इस पर्व को मनाते हैं, जो सामाजिक मेलजोल का अवसर प्रदान करता है। नरकासुर का पर्व गोवा में दिवाली के समय का एक अनोखा पहलू है, जो धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का मिश्रण प्रस्तुत करता है। नरकासुर वध की कथा और उसके बाद दिवाली की अनंत कथा ने लोगों को पीढ़ियों से आकर्षित किया है। गोवा में दिवाली से पहले की ये परंपरा एक अनूठी परंपरा है, जो पीढ़ियों से चली आ रही है। ये पुरानी कहावत हमें साबित करती है कि चाहे झूठ कितना भी लंबा क्यों ना हो, सत्य की हमेशा जीत होती है। गोवा में लोग बड़े पैमाने पर नरकासुर की विशाल मूर्तियां बनाते हैं, जो आमतौर पर कागज, लकड़ी और अन्य सामग्री से बनाई जाती है। नरकासुर की मूर्ति को भव्य शोभा यात्रा में ले जाया जाता है। लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनकर संगीत और नृत्य करते हुए उत्सव मनाते हैं। रात के समय नरकासुर की मूर्ति को आग के हवाले कर दिया जाता है। ये नरकासुर के वध का प्रतीक होता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। इस मौके पर परिवार और मित्र एकत्र होकर एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और मिठाइयां बांटते हैं। लोग आतिशबाजी का आनंद लेते हैं और दियों की रोशनी से अपने घरों को सजाते हैं। गोवा में ये पर्व विशेष रूप से उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाता है, जो स्थानीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। क्या आप जानते हैं कि केरल में दिवाली को बड़े पैमाने पर नहीं मनाया जाता? इसके पीछे का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारण है। आइए जानते हैं। महोदय शिव और विष्णु की प्रधानता, ओणम का महत्व, क्या है धार्मिक मान्यता। दिवाली की कथा और परंपराएं भगवान राम, लक्ष्मी और कृष्ण से जुड़ी हुई है, लेकिन केरल में शिव और विष्णु पूजा की परंपरा अधिक प्रचलित है। इसके चलते दिवाली का उतना महत्व नहीं है जितना कि उत्तर भारत में है। केरल में ओणम सबसे बड़ा और प्रमुख त्योहार है, जो पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है। ओणम के दौरान स्थानीय संस्कृति, परंपराएं और रीति रिवाजों का प्रदर्शन होता है, जिससे दिवाली को कम प्राथमिकता दी जाती है। केरल में विभिन्न धर्मों और समुदायों का समागम है, जैसे हिंदू, मुस्लिम और ईसाई। विभिन्न समुदायों के अपने अलग त्योहार होते हैं, जो दिवाली के स्थान पर अधिक महत्व रखते हैं।
केरल की संस्कृति और परंपराएं विशेष रूप से स्थानीय त्योहारों पर केंद्रित है। यहाँ के लोग ज्यादातर अपनी विशेष परंपराओं को बनाए रखते हैं, जो दिवाली जैसे त्योहारों को कम प्रमुख बनाती है। दिवाली की तिथि अक्सर ओणम से ठीक पहले या बाद में आती है, जिससे लोग ओणम के उत्सव में अधिक व्यस्त होते हैं। हालांकि दिवाली को कुछ स्थानों पर मनाया जाता है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां उत्तर भारतीय समुदाय रहते हैं। यहाँ लोग देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं और दीप जलाते हैं, लेकिन यह उत्सव अन्य त्योहारों के मुकाबले उतनी धूमधाम से नहीं होता। बता दें कि केरल में असुर राजा महाबली का सम्मान विशेष रूप से किया जाता है। दिवाली का संबंध नरकासुर के वध से है, जो कुछ मायनों में असुरों के नाश का प्रतीक है। इसलिए वहाँ असुरों के नाश से जुड़ी दिवाली की कथाओं को महत्व नहीं दिया जाता। अब आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि विभिन्न स्थानों पर दिवाली अलग अलग रूपों में मनाई जाती है, लेकिन अब जानेंगे कि दिवाली को कितने दिनों तक किस तरह से मनाया जाता है। धनतेरस। दिवाली त्योहार की शुरुआत धनतेरस से शुरू होती है। धनतेरस हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जो दिवाली से 2 दिन पहले मनाया जाता है। ये त्योहार भगवान धनवंतरी की पूजा के लिए समर्पित है, जो स्वास्थ्य और चिकित्सा के देवता हैं। धनतेरस का उल्लेख प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलता है। भगवान धनवंतरी समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। उन्होंने स्वास्थ्य और चिकित्सा के बारे में जानकारी दी और लोगों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। धनतेरस के अगले दिन छोटी दिवाली मनाई जाती है, जिसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इसके अगले दिन आती है बड़ी दिवाली। ये दिवाली का मुख्य दिन होता है। इस दिन लोग पूजा करते हैं और दिए जलाते हैं। बड़ी दिवाली हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जो पूरे भारत में बहुत ही उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और भगवान राम की अयोध्या वापसी की याद में मनाया जाता है। बड़ी दिवाली का उल्लेख प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलता है। भगवान राम ने रावण को मारकर लंका पर विजय प्राप्त की थी और अयोध्या वापस आए थे। उनके स्वागत के लिए अयोध्या के लोगों ने दिए जलाए थे, जो आज भी दिवाली के रूप में मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जो दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है। ये त्योहार भगवान कृष्ण की पूजा के लिए समर्पित है, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाकर गोकुल के लोगों को इंद्र के क्रोध से बचाया था। गोवर्धन पूजा का उल्लेख प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलता है। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर गोकुल के लोगों को इंद्र के क्रोध से बचाया था। इंद्र ने गोकुल पर वर्षा की थी, जिससे गोकुल के लोगों को बहुत परेशानी हुई थी। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर गोकुल के लोगों को बचाया था। दिवाली के त्योहारों में भाई दूज आखिरी दिन मनाया जाता है। भाई दूज हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जो भाई बहन के पवित्र रिश्ते को समर्पित है। ये त्योहार दिवाली के 2 दिन बाद मनाया जाता है। भाई दूज का उल्लेख प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलता है। ये त्योहार भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा के साथ उनके पवित्र रिश्ते को समर्पित है। भगवान कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा के घर जाकर उनका स्नेह और समर्थन प्राप्त किया था। भाई दूज की विधि विशेष है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के लिए विशेष पूजा करती हैं और उनके लिए विशेष भोजन बनाती है। भाई भी अपनी बहनों को उपहार देते हैं और उनका सम्मान करते हैं। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए BS टीवी के साथ में। नमस्कार।